हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज हम लोग वीकली एनालिसिस चालू करते हैं। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और देखेंगे कि इस वीक में कौन सा आपका डेटा है जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो लास्ट वीक का डेटा था कुछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। डॉलर के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कोई भी इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर पूरे वीक में रहा। बहुत डल मार्केट मूवमेंट था, लेस लिक्विडिटी थी। लेकिन क्या आने वाले वीक के अंदर हमें एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मिलेगा मार्केट के अंदर? तो ये पहले फंडामेंटल डेटास को चेक करते हैं और फिर हम लोग टेक्निकल नंबर्स के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि भाई डॉलर स्टेज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी द लास्ट कपल ऑफ वीक्स with the bulls being encouraged to initiate a long position as soon as the US CPI data revealed that inflation in the world largest economy re-accelerated in March। तो ये बात हमने लास्ट वीक भी कहा था कि एनएफपी डेटा के बाद जो सीपीआई डेटा है आपका बहुत ज़बरदस्त आया है और इसकी वजह से एक बुल्स ने बहुत हैवी पोजीशन डॉलर इंडेक्स के अंदर बनाई हुई है। इसी सीपीआई डेटा के बाद आपके पवेल साहब आए और उन्होंने इस बात को ज़्यादा स्ट्रांगली वे में बोल दिया। उन्होंने एक सिग्नल दे दिया कि डेट देर इज नो अर्जेंसी। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है डेट देर इज नो अर्जेंसी टू ईज मॉनेटरी पॉलिसी सून। एंड उसके बाद देखो रिटेल सेल्स डेटा आया है आपका इस वीक के अंदर मंडे को, ये भी बहुत ज़बरदस्त आया। तो अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो भी लोअर होगा वो अभी 42 बेसिस पॉइंट होगा। पहले ये लोग 75 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको रिड्यूस करके जो प्रोजेक्शन अभी कर दिया 42 बेसिस पॉइंट कर दी है। कमिंग वीक के अंदर आपका जीडीपी का डेटा है, जीडीपी का डेटा थर्सडे को है। प्रीवियस डेटा जो भी हम जीडीपी के देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त डेटाज आ रहे हैं, तो ये भी डॉलर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि कितने बेसिस पॉइंट फेड कट करेगा। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आने वाले जून महीने तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि फेड कितने इंटरेस्ट रेट कट करेगा, बल्कि ये क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या वो कट करेगा भी, क्या वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा भी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। अगर अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा इसके अंदर तो सच अ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अलाउ द यूएस डॉलर टू कंटिन्यू मार्चिंग नॉर्थ। यानी फिर आपका जो डॉलर है वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि क्या इंटरेस्ट रेट आपका इस साल कट होगा। तो चांसेस यही है कि इंटरेस्ट रेट अभी आपका कट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है ना? और मैंने आपको पहले भी इस बात के लिए इंडिकेट किया था कि नवंबर मंथ के अंदर आपका इलेक्शंस हैं, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इलेक्शंस हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि उससे पहले सरकार कोई रिस्क लेगा इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं बैंक ऑफ जापान के ऊपर। अगले इसी वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर आपका बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है फ्राइडे को। और जब जापानीज बैंक ऑफ जापान लास्ट टाइम मिला था तो उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से बाहर आ गए थे, उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया था। और बैंक ने ये भी बोला था कि डेट दे विल कंटिन्यू बाइंग बॉन्ड्स विद ब्रॉडली द सेम अमाउंट एज बिफोर एंड विद गवर्नर ओएडा नथिंग नोटिंग डेट दे विल मेंटेन अकोमोडेटिव पॉलिसी कंडीशंस। दूसरा, गवर्नर ओएडा रिसेंटली सेड दैट द सेंट्रल बैंक वुड नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू करेंसी मूव्स। अभी आप देख रहे होगे कि येन आपका बहुत अच्छी तरीके से गिर रहा है। व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। लेकिन यहाँ पे ओएडा साहब ने क्लियर बोल दिया कि सेंट्रल बैंक वुड नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्ड टू करेंसी मूव, ब्रशिंग असाइड स्पेकुलेशन दैट द येन स्टम्बल could force them to hike sooner. Although he added that if inflation continues to accelerate, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनदर हाइक इज लाइकली लेटर दिस ईयर। तो उन्होंने एक सिग्नल दे दिया है कि हम नियर मंथ्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करने वाले, हम इंटरेस्ट रेट को साल के एंड तक देखेंगे हाइक करने के लिए। विद ऑल डेट इन माइंड एंड विद इन्फ्लेशन पिकिंग अप notably since the Bank of Japan last gathering, investor may be on the lookout for hint on whether a hike during the summer month is indeed more likely now। तो क्वेश्चन यही आ रहा है कि दोस्त कि अभी इंटरेस्ट रेट आपका नहीं बढ़ने वाला, साल के एंड में देखेंगे, तब तक आपका जापानीज येन वीक रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? यूएसडी जेपीवाई को, जीबीपी जेपीवाई को, यूरो जेपीवाई को, एनजेडी जेपीवाई, जितने भी जेपीवाई करेंसी पेयर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर बेस करेंसी कौन सी है? अलग अलग कंट्रीज की है। काउंटर करेंसी कौन सी है? केवल जापानीज येन। तो वो अगर वीक होगा तो बेस करेंसी चाहे एयूडी हो आपका, चाहे जीबीपी हो आपका, चाहे यूरो हो, सभी आपके ऊपर जाएंगे आपके। ठीक है? तो आप कोई भी डिप आता है मैं ये रिकमेंड करूंगा आप बाय करके चले। अभी हम डिस्कस भी करेंगे टेक्निकली। फिर हम आ जाते हैं यूरो एंड पाउंड ट्रेडर्स अवेट्स फॉर द पीएमआई डेटा। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स डेटा है आपका, ट्यूसडे को है। एसएनपी ग्लोबल पीएमआई यूएस का भी है, यूरो जोन का भी है, यूके का भी है। तो एट इट्स लेटेस्ट गैदरिंग लास्ट वीक द यूरोपियन सेंट्रल बैंक केप्ट इंटरेस्ट रेट अनटच बट सेंड क्लियर सिग्नल दैट इट में स्टार्ट लोअरिंग इंटरेस्ट रेट सून।
विद रिपोर्ट्स आफ्टर द डिसीजन सेइंग दैट पॉलिसी मेकर स्टिल एक्सपेक्ट द फर्स्ट क्वार्टर पॉइंट रिडक्शन इन जून। तो जून के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है, ये बात मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दी थी, जिससे आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए भी क्लियर बोला था कि फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल वीक है। 25 बेसिस रेट कट हो सकता है आपका सितंबर मंथ के अंदर, विच इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर दी जीबीपी यूएसडी इन दी लॉन्गर टर्म। तो अब हम चलते हैं, फंडामेंटल्स तो हो गया हमारा, टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो हमें ट्रेडिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों यहाँ पे आप क्लियर समझ लो कि यूरो के फंडामेंटल अभी वीक हैं, पाउंड के फंडामेंटल वीक हैं, यूएस के फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप समझ लो डॉलर इंडेक्स जो भी डिप आएगा, डॉलर इंडेक्स बाय करके आप प्ले करो, यूरो जीबीपी को कोई भी रैली आती है आप शॉर्ट करके प्ले करो आप। तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं, डॉलर इंडेक्स के ऊपर, और देखते हैं कि क्या लेवल है। देखो ये वो दिन है जब आपका सीपीआई डेटा आया था, तब से कंटिन्यूसली ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की तरफ है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि अगर ये नीचे 105.41 आता है तो भी हमारे लिए बाय है, 105 आता है तो भी हमारे लिए इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। जनरली होता क्या है कि जब ये 100-150 पे गिर जाएगा ना नीचे, जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब बेयरिश हो जाएंगे डॉलर इंडेक्स के अंदर। और मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रेड इन द मार्केट। ये आप इसको समझो कि केवल एक करेक्टिव रैली है, ये करेक्टिव रैली है, प्राइजेस यहाँ से वापस ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको डेली चार्ट में इसके स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। आप डेली चार्ट में आ जाओ। आप डेली चार्ट के अंदर ये जो हायर हाई हायर लो पैटर्न आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई भी अगर आपका डिप आएगा ये केवल करेक्टिव रैली है। फॉल कब ले सकता है बाजार? जब 103.94 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगा और इसके नीचे ट्रेड होगा, तो समझ लेना कि ये स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, ये स्ट्रक्चर बेकार हो चुका है। लेकिन जब तक 103.94 का लेवल सर ब्रेक नहीं होता, एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन डॉलर इंडेक्स एंड एनी राइज इन यूरो एंड जीबीपी इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन दैट पेयर। ठीक है, तो यूरो यूएसडी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब डॉलर इंडेक्स आपको क्लियर हो गया कि किसी भी लेवल तक आए, 105.41 आए, 105 आए, 104.50 आए, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। यूरो के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि यूरो में अभी क्या है कि कोई भी मूवमेंट आपको लास्ट वीक इसलिए देखने को नहीं मिली क्योंकि डॉलर के अंदर मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि यूरो को चलाने वाला कौन है? डॉलर इंडेक्स है। तो इसका अपसाइड जो कैपिंग है वो 700 पे है, लोअर साइड कैपिंग 600 पे है। ना तो उसने 600 के लेवल को ब्रेक किया, ना ही इसने 700 के लेवल को ब्रेक किया। दूसरा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है विच इज़ ए बुलिश पैटर्न, मैंने आपको बाय ट्रेड भी दिया था। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि क्या बना रहा है, आपका बुलिश हैमर पैटर्न बना रहा है। तो बुलिश हैमर पैटर्न बना रहा है, मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूरोप में जब तक ये 600 का लेवल ब्रेक नहीं करता, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पहले 700 को ब्रेक करेगा और उसके बाद ये 750 तक जा सकता है, इवन 800 तक भी आने वाले वीक के अंदर जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर ये 700 जाता है या 750 जाता है, तो क्या इसके अंदर हम ये मान लें कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, दो स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैं आपको दो लेवल्स बताता हूँ कि एक तो आप अभी की अभी बाय कर लो आप 656 पे, स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 600 पे। ये लेवल अगर कट गया तो आपको एग्जिट होना है, टारगेट आपका 700 और 725 के आपके टारगेट रहेंगे। इस लेवल तक आप प्रॉफिट को आराम से इजीली बुक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने बाय किया और 600 के लेवल ही ब्रेक कर गया, 600 का लेवल ही इसने ब्रेक कर दिया, इसने क्लोज कर दिया नीचे की तरफ। जैसे ही इसने 600 के लेवल के नीचे क्लोज किया, आपने एक एग्जिट पोजीशन लेनी नहीं है, स्टॉप लॉस काट लेना है आपको बाइंग पोजीशन से, और आपको एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, आपको एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। उसके बाद टारगेट कहाँ तक जा सकता है आपका? यूरो यूएसडी आपका 500 तक मिनिमम गिर सकता है, 500 तक मिनिमम गिरेगा और आपका स्टॉप लॉस 700 पे ही रहेगा, आपका स्टॉप लॉस 700 के ऊपर ही रहेगा। तो पहला ट्रेड, बाय ट्रेड एट द करंट प्राइस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1.060000। ठीक है, सेल ट्रेड लेना है आपको बिलो 600, टारगेट 500, स्टॉप लॉस 700। थर्ड टारगेट, थर्ड लेवल, अगर 750 के आसपास जाएगा यूरो यूएसडी, तो यहाँ पे आपको सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, प्लस आपको एक पोजीशन ऐड करनी है 800 के आसपास, यहाँ पे एक लॉट आपको ऐड करना है, फाइनल स्टॉप लॉस रखना है 900 का। ये मैं पोजीशनल ट्रेड दे रहा हूँ, अगर 900 के ऊपर क्लोज हो जाता है यूरो यूएसडी तो एग्जिट, नहीं तो ये नीचे आपको डेफिनेटली 600 और इवन 500 तक, मेरे फाइनल टारगेट 500 है, 500 तक यूरो यूएसडी को, चाहे वो 15 दिन में आए, एक महीने में आए, लेकिन ये आ सकता है। तो सेल ट्रेड लेना है आपको राइस के ऊपर, बाइंग ट्रेड अभी प्ले नहीं करना है आपको। 900 के ऊपर अगर बंद हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से आप तेजी प्ले कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आप प्ले कर सकते हो अबव 900।
जब तक 900 ब्रेक नहीं होता आपको केवल सेलिंग और सेलिंग प्ले करनी है। जीबीपी यूएसडी में हमने आपको 2500 का लेवल दिया था, वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद हमने बोला था कि 2200 भी आ सकता है, अभी तक हम उस बात पे कायम हैं। यहाँ पे आप देखोगे सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक कर दिए हैं। 2500 इसने ब्रेक किया, फिर 2390 का लेवल था, ये भी ब्रेक कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जहाँ से बाजार सपोर्ट लेके आपका ऊपर गया था, दिस इज द लेवल ऑफ 2200। यहाँ तक ये इजीली गिर सकता है। अब ये डायरेक्ट भी आ सकता है या ऊपर एक बार ये 2500 जाके फिर ये नीचे आ सकता है। कैसे भी आए लेकिन ये नीचे आएगा, ये डेफिनेटली नीचे आएगा। कोई भी अगर आपका राइज आता है 2500 तक, 2600 तक, केवल आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है सर, बाइंग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। ये 2200 डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आप डेफिनेटली का मतलब ये है कि ये दिस इज नॉट द गारंटी फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द एक्सएम टीम। ये सिर्फ एक आपका पॉसिबल टारगेट लेवल्स हैं, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी के नीचे आ सकता है। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी को हम शॉर्ट करके चलेंगे। अब शॉर्ट जो करना है मैं इस लेवल पे तो करूंगा नहीं, डेफिनेटली अगर ये बाउंस बैक आता है ऊपर आपका 2450 तक, 2500 तक, यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। फिर 2600 पे एक और लॉट ऐड करूंगा और फिर फाइनली मैं नीचे टारगेट्स की तरफ देखूंगा। 2700 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 2700 के ऊपर अगर ये 2 दिन बंद हो जाता है तो आपको यहाँ से रिवर्सल एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा, नहीं तो अप टू 2700 आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से जीबीपी यूएसडी की वॉलेटिलिटी है, 100 150 200 पे इसकी आम बात है सर मूवमेंट। वो मूवमेंट आपको ऊपर नीचे पोजीशन के बाद अगर आएगा तो आपको डरना नहीं है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। जीबीपी जेपीवाई मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये लेवल तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं रहा है। लेकिन सूनर और लेटर मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेवल टूटेंगे और ये नया हाई बनाएगा। तो नीचे के लेवल पे जैसे कि 190 के लेवल पे आता है तो आप इसको डेफिनेटली बाय करो। 190 का लेवल या 190.50 का लेवल दोनों हमारे लिए बाइंग जोन है। फाइनल स्टॉप लॉस हमारा 188 है। 188 का लेवल अगर कट गया तो आउट, नहीं तो आप यहाँ से 400-500 पिप तक की रैली मैं आपको इसके अंदर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही आपका एक करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई, बहुत बढ़िया। मैं काफ़ी टाइम से बाइंग में हूँ, लास्ट वीक भी बोला था मैं बाइंग में हूँ। ये देखो पहले तो आपको मैंने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिखाया था, फिर यहाँ से इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, एक स्पाइक दिया नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, प्रीवियस हाइस के ऊपर आ रहा है। इसको बाइंग करके चलो जब तक ये 153 के नीचे बंद नहीं होगा। एवरी डे पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये $157 तक आपका ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा, उससे पहले एक यूएसडी कैट का मैं बताना चाहूँगा। मैं आपको अपने वेबिनार्स में जो हमारे रेगुलर एक्सएम के वेबिनार्स होते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये राउंडिंग टॉप पैटर्न मैंने आपको सिखाया था, फिर मैंने आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी सिखाया था विच इज़ ए बियरिश पैटर्न। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रेड हमारा बन चुका है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस इसका हाई रहेगा और टारगेट आपके नीचे 3650 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रेड आप इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर बहुत बढ़िया रेंज है। 2400 के लेवल को ये क्लोजिंग बेसिस पे, ये देखो यहाँ पे क्लोज किया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया डेली चार्ट पे। इंट्राडे तो ये ऊपर क्लोज कर दिया कैंडल 2 आवर के चार्ट पे, लेकिन डेली चार्ट जैसे आपका दिन खत्म हो रहा था तो ये नीचे आ गया। यहाँ पे आप देखोगे नीचे आ गया, यहाँ पे आप देखोगे 2400 के नीचे फिर नीचे आ गया। तो जब तक ये 2400 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं देता, इसमें आपको फर्दर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। इमीडिएट बेसिस पे जो रजिस्टेंस है इसका वो 24-25 लेवल है। अगर 24-25 में इंट्राडे में भी अगर 2 आवर्स के चार्ट पे क्लोज दे देता है इस बार और उसका हाई ब्रेक करता है तो 2500 से पहले रुकेगा नहीं। मिनिमम टारगेट 2500 का है। लेकिन जब तक आपका 24-25 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ये नीचे आपका 2360 और 2360 के बाद ये 2300 लेवल तक आपका गिर सकता है। अच्छी खासी सेलिंग आपको दे सकता है। एक शॉर्ट टर्म देखो, शॉर्ट टर्म एक साइडवेज चैनल के अंदर भी ये चल रहा है। इस चैनल से कभी भी ये ब्रेकआउट दे देगा तो चांसेस मेरे पास हाई हैं कि अभी क्यों रुका हुआ है। ईरान इसराइल का अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, लड़ाई चल रही है कंट्रीज में। कभी लड़ाई चलती है, कभी रुक जाती है, कभी स्टेटमेंट बाजी चलती रहती है, जिसके कारण गोल्ड को अभी होल्ड कर रखा है ऊपर के लेवल पे। अगर ये वॉर इंटेंस होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, तो डेफिनेटली गोल्ड $2500 भी जाएगा, 2600 भी जाएगा। तो वो उसके लिए मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया 24-25 फॉर दी सेलर्स। 24-25 के ऊपर सस्टेन कर गया तो डबल से आप बाय कर लेना। नेक्स्ट टारगेट आपको 2500 और 2600 के बीच में मिलेगा। 24-25 जब तक ब्रेक नहीं करता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये नीचे आपका 2300 तक गिर सकता है। पहला सपोर्ट 2350 से 2360 के बीच में, उसके बाद सीधा सीधा 2300 है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने लेवल्स दिए हैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए दिए हैं। आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, ना ही एक्सएम के कोई एम्प्लॉई है, ना एक्सएम खुद इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके सपोर्ट के लिए हम लोग दे रहे हैं, आप ताकि आप लोग को एक बेहतर डिसीजन आप ले पाएँ। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें,
थैंक यू सो मच।